चलो हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में एक ट्रीज के बारे में बहुत सारे चीज़ देखे थे, तो थोड़ा सा हम लोग एक सवाल और बनाते हैं ट्रीज पर सवाल, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्पैनिंग ट्री की ओर, तो जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन स्पैनिंग ट्री से आता ही है, जैसा कि तुमको पहले ही बता दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो है एक देखते हैं सवाल। ए ट्री हैज, एक क्वेश्चन है, उसको बनाने के बाद हम लोग स्पेलिंग ट्री देखेंगे। ए ट्री हैज टू vertices of degree 2, one vertex of degree 3 and 3 vertices of degree 4. How many vertices of degree 1 does it have? तो पढ़ो यानी एक बार क्वेश्चन। A tree has two vertices of degree 2, one vertex of degree 3 and 3 vertex of degree 4. How many vertices of degree 1 does it have? डिग्री, एक ट्री है जिसका 2 वर्टिसेस है डिग्री 2 का, 1 वर्टेक्स है डिग्री 3 का, 3 वर्टिसेस है डिग्री 4 का। हाउ मेनी वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 डज इट हैव? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन में लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, x बी द रिक्वायर्ड नंबर, total number of vertices, the total number of vertices, total number of vertices कितना हो जाएगा? 2 + 1, कितना है vertices? 2, एक है 1 vertex, नहीं यहाँ पर 2 vertex, यहाँ पर देखो 2 vertex है, 1 vertex है, 3 vertex है, और रिक्वायर्ड नंबर x vertex है। तो 2 + 1 + 3 + x, देख रहे हो, एक 2 है 2 वर्टिसेस, एक 1 वर्टिसेस, एक 3 वर्टिसेस और x रिक्वायर्ड नंबर वर्टिसेस है, बराबर हो गया 3 × 5 है 6 + x। द टोटल नंबर ऑफ टोटल एजेस, हेंस टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा? बोलो आते, टोटल नंबर ऑफ एजेस 5 लग रहा है। हाँ, 5 + 6 + x - 1. वेरी गुड, 5 + x. वेरी गुड। 6 + x - 1, दैट इज 5 + x। इतना दूर आ गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग जानते हैं बगल में नंबर ऑफ एजेस बराबर नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। टोटल डिग्री ऑफ द ट्री, टोटल डिग्री ऑफ द ट्री, टोटल डिग्री ऑफ द ट्री कितना कितना हो जाएगा? 2 × 2 दिख रहा है, प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 1 × x बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 7, 12, 19, 19 + x। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस, सो द नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा? बता सकते हो कोई? हैंडशेकिंग थ्योरम लगाएंगे ना? हाँ, 2e वाला, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएगा 19 + x/2, ये लगेगा 2e बराबर डिग्री, ऐसे, ठीक है ना। तो जितना डिग्री था उसका लग जाएगा बटा 2, ई बराबर इतना हो जाएगा ना, डिग्री/2, ऐसे।
तो आ गया। नाउ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 19 प्लस एक्स बाई 2 बराबर 5 प्लस एक्स। अगर हम लोग इन दोनों को बराबर करें तो कितना आ जाएगा? 19 प्लस एक्स बराबर 10 प्लस 2x। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 9। x बराबर 9 आ जाएगा। 10 there are 9 vertices of degree 1 in the tree। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है, आ सकता है। ये लिख लो तो एक बार, एनी देख लो, ले लो तो। ले लिए सर। चलो, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्पैनिंग ट्री। चलो हम लोग देखते हैं स्पैनिंग ट्री। पढ़े हो आती है स्पैनिंग ट्री? पढ़े हो? नो सर। ओके। स्पैनिंग ट्री एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफाइन करने के साथ साथ इस पर स्पैनिंग ट्री निकालने भी आएगा। अच्छा है, पूरा समझने लायक है। ये सब ग्राफ डेफिनेशन पर ध्यान दोगे, इसी से बनेगा। सब ग्राफ टी ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ, a subgraph T of a connected graph GVE is called spanning tree। A subgraph T of a connected graph GVE is called spanning tree if पहला T is tree and दूसरा T includes every vertex of G, that is VT बराबर VG। if number of vertices बराबर n, number of edges बराबर m, then the spanning tree of G must have n vertices and hence n minus 1 edges। We must remove m minus n minus 1 edges from G to obtain a spanning tree। In removing these edges, one must in removing these edges we ensure that the resulting graph remains connected and further there is no circuit in it। चलो इसको जरा सा हम लोग समझ लें, बहुत बढ़िया समझना होगा। एक सब ग्राफ टी है कोई कनेक्टेड ग्राफ का, एक सब ग्राफ टी ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ।
ए सब ग्राफ टी ऑफ ए, लिखा हुआ है ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ, इसी को बोलेंगे हम लोग स्पैनिंग ट्री। अगर वो सब ग्राफ एक ट्री हो जाए, वो सब ग्राफ एक ट्री हो, ट्री का जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा। एनी ट्री का प्रॉपर्टी है स्पेशल प्रॉपर्टी, एक कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और नो साइकिल होना चाहिए। ओके, तो ये ट्री जो है ना एक ट्री होना चाहिए। एंड टी इंक्लूड्स, ये जो ट्री होगा वो इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, याद रखना है जितना भी जी कनेक्टेड ग्राफ का वर्टेक्स है सभी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इन टी बराबर नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी, वीटी बराबर वीजी। एक बार फिर देखो, एक सब ग्राफ टी है ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। उसी सब ग्राफ टी को कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग स्पैनिंग ट्री। अगर टी एक ट्री हो, मतलब ये सब ग्राफ जो है एक ट्री हो, और टी इंक्लूड करेगा, मतलब ये टी इंक्लूड करेगा एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, जितना भी वर्टेक्स रहेगा सबको इंक्लूड करके ही बनाना है। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर n है, नंबर ऑफ एजेस m है, देन स्पैनिंग ट्री ऑफ G मस्ट हैव n वर्टिसेस एंड n-1 एजेस। मतलब ये जो स्पैनिंग ट्री ऑफ G होगा उसके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम टू सेम होना चाहिए, बता दिया गया है। हेंस, और नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर n है तो उसका एज n-1 होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर देखना, वी मस्ट रिमूव n-1 एजेस, मतलब जितना एज है वहां से, जितना यहाँ पर एज दिख रहा है ना m, तो वहां से n-1 को घटाएंगे, जितना एज बचेगा फ्रॉम g वहां से उतना एज को रिमूव कर देंगे। मतलब m-n-1 एज को रिमूव करने पर g में से ऑब्टेन होगा स्पैनिंग ट्री। इन रिमूविंग दीज एजेस वी इंश्योर दैट, हम लोग देख के चलेंगे कि रिजल्टिंग ग्राफ रिमेन्स कनेक्टेड, रिजल्टिंग ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। फर्दर देयर इज नो सर्किट इन इट, मतलब उसका कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। चलो बोलो, क्या बोले निशा? यस सर। बोलो क्या बोले, पढ़ो। A subgraph of T, a subgraph T of a connected graph GV is called spanning tree if T is tree and T includes every vertex of G, that is VT equals to VG. अच्छा रुक जाओ, रुको। मतलब T इस ट्री होना चाहिए और ये T इंक्लूड होना चाहिए एवरी वर्टेक्स ऑफ G पर। मतलब T का जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है और G का नंबर ऑफ वर्टिसेस बराबर होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, नंबर ऑफ एजेस m है, तो स्पैनिंग ट्री ऑफ G मस्ट हैव n वर्टिसेस होगा और n-1 एजेस होगा, n वर्टिसेस होगा और n-1 एजेस होगा। वी मस्ट रिमूव, यहाँ पर देखना है फार्मूला टाइप का दिख रहा है, n-1 एजेस को रिमूव कर देंगे G से टू ऑब्टेन ए स्पैनिंग ट्री। ओके, और ये in moving these edges we ensure that resulting graph G remains connected and further there is no circuit in it. इसमें तुम क्या सीखे हो ये पता चलेगा अभी तुरंत। एग्जाम्पल VBI, find all spanning tree of the graph G। आइए, चलो ये तुमको दिख रहा होगा। चलो आरती बताओ तो कितना वर्टिसेस है इसमें? सर 4 वर्टिसेस है। अच्छा, तो स्पैनिंग ट्री कितना बनेगा इसका? सर अगर 4 वर्टिसेस हैं तो एजेस 4-1 मतलब 3 होने ही चाहिए ट्री बनाने के लिए। और स्पैनिंग
बनाना है, मतलब जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ वर्टिसेस स्पैनिंग ट्री में भी बनने चाहिए जितने ग्राफ में है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग कुछ हल्का सा लिखते हैं, उसके बाद तुम लोग से पूछते हैं। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। द ग्राफ जी पूरा का पूरा समझ में आएगा। द ग्राफ जी ये सब लिखना पड़ेगा। ग्राफ जी हैज 4 vertices and hence each spanning tree must have 4 minus 1 that is 3 edges. No problem. मतलब इसका 4 vertices है और 3 edges है। स्पैनिंग ट्री मस्ट हैव 3 edges। 4 minus 1 क्यों लिखा गया है? edges. Hence thus each tree can be obtained by deleting 2 of the 5 edges of G। क्यों? डिलीट कितना करना है? विच मस्ट रिमूव m minus n-1 एजेज। तो कितना एज आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो 5 में से हम लोग कितना घटा देंगे? कितना घटाएंगे हम लोग? वर्टिसेस कितना है? यह बोला है m क्या है? नंबर ऑफ एजेज। तो नंबर ऑफ एजेज कितना है तुम्हारा? 1 2 3 4 5। तो 5 दैट इज 5 माइनस कितना आएगा? 3 minus 1। देख रहे हो बराबर कितना आ गया? डिलीटिंग 2 ऑफ इट्स 5 एजेज ऑफ जी। 5 एजेज में से डिलीट करेंगे 2 को, तो 5 minus 2 बराबर 3। मतलब जितना भी स्पैनिंग ट्री बनेगा उसका 3 एजेज होगा। ये समझ में आ रहा है? यानी सर ऊपर में m-n-1 वाला जो है उसमें तो n वर्टिसेस है ना, नंबर ऑफ। हाँ? सर ऊपर में mod v इक्वल टू n है ना। हाँ। ये वाला जैसे यहाँ तो 3 ही होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं आया। डिलीटिंग 2 ऑफ इट्स 5। रुको यहाँ पर 4 आएगा ना। हाँ चलो ओके, अब ठीक है ना? 5 minus 4 minus 1। तो each tree can be obtained by deleting 2 of the 5 edges of G। मतलब जितना भी बनना चाहिए 1 2 3, तो 2 हटाते जाएंगे। कितना एज बन रहा है? 1 2 3 4 5। 5 में से 2 हटाते जाएंगे, जितना भी बन सकता है। तो कितना बन सकता है कोई बता सकता है? 5 में से 2 को हटाएंगे, कितना तरीके से हटा सकते हैं? 5C2। वेरी गुड। तो हम लोग कितना तरीके से हटाएंगे? दिस कैन बी डन in 5C2 that is 10 ways। याद रखना है कि यहाँ पर बताया है in removing these edges we must ensure that resulting graph G remains connected होना चाहिए। further there is no circuit in it। मतलब अगर हटाने के बाद ये हो गया, कितना तरीके से हम लोग हटा सकते हैं? this can be done in 10 ways। उसमें देखना है 10 ways में से कि रिजल्टिंग ग्राफ जी रिमेन्स कनेक्टेड। रिजल्टिंग ग्राफ जी कनेक्टेड होना चाहिए और उसका कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए। एक बार फिर देखो, फाइंड द स्पैनिंग ट्री। टोटल नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस है 4। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है। एजेज कितना है? 1 2 3 4 5 एजेज है। इस स्पैनिंग ट्री मस्ट हैव 4 minus 1। मतलब स्पैनिंग ट्री में तुमको देखना है कि कितना एज लेना है। तो 3 एजेज होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री मस्ट हैव 3 एजेज।
Thus, each tree can be obtained by deleting two of the 5 edges of G. Thus, each tree can be obtained by deleting 2 of the 5 edges of G. मतलब दो दो हटाते जाएंगे। तो कितना तरीके से हटा सकते हैं यही बता रहा है 10 वेज। तो अब हम लोग प्रोसेस शुरू करें और 10 तरीका से बनाएंगे हम लोग स्पैनिंग ट्री। लेकिन याद रखना है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए और नो सर्किल इन इट होना चाहिए। ले लो तो है नहीं। हो गया। अच्छा तरीके से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिमेन्स कनेक्टेड होना चाहिए और कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। चलो अब हटाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहां पर लिखते हैं 10 वेज एक्सेप्ट दैट two of the wedge lead to disconnect ग्राफ। जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है उसको हटा देंगे। 10 देयर आर, कितना ग्राफ बचेगा? 10 देयर आर 8 स्पैनिंग ट्री। चलो पहला क्या ये स्पैनिंग ट्री है? इसको किसको हटाएं? पहला बार में इसको और इसको हटा रहे हैं। रिमेन्स कनेक्टेड है और कोई सर्किट नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा, अब हटाते हैं हम लोग, ये वाला को हटाएं अगर और ये वाला को हटाएं तो क्या बनेगा? क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है? अगर इसको बनाते हैं हम लोग, इसको अगर ले लेते, ये दूसरा है जिसमें हम लोग ये वाला और ये वाला को हटाए हैं। तीसरा में आ रहा है ये वाला और ये वाला को हटा रहे थे। कितना ऐसे तरीके से हटा सकते हैं जिससे ग्राफ जो है वे टू डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए और उसमें कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए। पूरा क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे कैसे हटा रहे हैं? नेक्स्ट, अभी किसको हटाए हैं? देखो, दो एज हटाते जाना है एक बार में। तो दो एज हटाते में ई वाला छोड़े हैं, ई वाला छोड़े हैं, ये वाला छोड़े हैं। अब इसको और इसको हटाएं। नंबर 5, अब इसको और इसको हटाएं। नंबर 6, ये देखो, अब इसको और इसको हटाएं। ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, अब इसको किसको हटाए हैं? एक इसको हटाए हैं, एक इसको हटाए हैं। 8 नंबर, अब इसको हटाए हैं और इसको हटाए हैं। ये 8 बनेगा। अब बताओ और कोई हो सकता है क्या? बोलो, क्या क्या सीखे आरती? क्या क्या सीखे तुम इसमें? बोलो।
सर और दोनों में इधर वाला एक ट्रायंगल आ जाएगा और उधर वाला एक ट्रायंगल, लेकिन ये तो साइकिल बन जा रहा है इसलिए नहीं कंसीडर होगा। ठीक है, वो कनेक्टेड डिस्कनेक्ट कर देगा ना, तो रिमेन्स कनेक्टेड होना चाहिए। यस सर। और साथ में कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री में देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ वर्टिसेस है, कितना नंबर ऑफ एजेज है, ट्री में कितना एज बन रहा है, और कितना वर्टिसेस को रिमूव करने पर, कितना वर्टिसेस को रिमूव करना होगा स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, ये कितना तरीके से रिमूव कर सकते हैं, और जितना तरीका होगा उसमें से जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा उसको हम लोग हटा देंगे और जो सर्किट बनेगा उसको हटा देंगे। तो टोटल नंबर 10 बन रहा था, लेकिन स्पैनिंग ट्री जो बना वो 8 ही बना। कैसे कैसे इस ग्राफ में दो एजेज को कितना तरीके से हटाएंगे ऐसे सोचना है। ये दो एजेज को कितना तरीके से हटाएंगे जो कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए। ओके, यही है तुम्हारा पहला एग्जांपल स्पैनिंग ट्री का। अब जो है हम लोग एक और सवाल बनाएंगे जिसमें और भी अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग। स्पैनिंग ट्री पर एग्जाम्पल बहुत सारा आता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। देखो यानी ले लो तो ले लिए सर। ओके, find all spanning tree. Number 2 question. Find all spanning tree of the graph G. एक फिगर है, A B C D E F। पूरा का पूरा स्पैनिंग ट्री बनाना है। कितना स्पैनिंग ट्री बन सकता है, तो हम लोग शुरू करें स्पैनिंग ट्री बनाना। तो यहाँ पर ग्राफ जी इज कनेक्टेड है, द ग्राफ जी इज कनेक्टेड है। इट हैज कितना एजेज है, 1 2 3 4 5 6। इट हैज 6 एजेज एंड कितना वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस। तो काउंट कर लिया, 6 एजेज है, 6 वर्टिसेस है, एंड हेंस each spanning tree must have 6 minus 1 मतलब 5 edges. Each spanning tree have 6 minus 1, that is 5 edges. So 6 minus 5 बराबर 1 edges. 1 edge has to be deleted from G। कितना एज को हटाना है, एक एज को हटाना है। द ग्राफ G CBEC कौन सा साइकिल बन रहा है, देखो तो साइकिल कौन सा बन रहा है, वाला एक साइकिल बन रहा है, CBEC। The graph G has one cycle. Graph G has one cycle, CBEC. Removal of any edge of the cycle gives a tree.
removal of any edges of the cycle gives a tree. There are three trees which contains all the vertices of G. There are three trees which contain all the vertices of G, all the vertices of G, and hence spanning tree, hence the spanning trees. जरा पढ़ो नहीं क्या लिखा हुआ है ऊपर से। सॉल्यूशन सर। हाँ। The graph G is connected. It has 6 edges and 6 vertices, and hence each spanning tree must have 6 minus 1 equal 5 edges. So one edges has to be deleted from G. The graph G. तो चलो कितना कितना हटाना है, याद रखना है कि जितना भी स्पैनिंग ट्री बनेगा सब में वर्टिसेस वही का वही रहना चाहिए, वर्टिसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसको किसको हटाएं, जैसे बोलो सबसे पहले इसको हटाएं, यही साइकिल बनाना था ना, तो इसको हटाते हैं शुरू में। कैसे बनेगा फिगर, ए बी सी डी ई एफ, चलो एक बन गया। अब किसको हटाएं, इसी में से हटाना है, इसको हटाएं, इसको हटा रहे हैं। चलो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। चलो एक बार हम लोग किसको हटाए, एक बार हम लोग हटा दिए ये वाला को, दूसरा बार में हटा दिए ये वाला को, और तीसरा बार में हटा देते हैं ये वाला को। तो ए एफ ई सी डी और यहाँ पर आ जाता है बी, नहीं ये नहीं आएगा, यहाँ पर है बी। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि ट्रायंगल वाला पोर्शन जो है एक एक करके हम लोग हटा दिए। तो तीन तरीका से 3C1 तरीके से ही हटेगा, यही तीनों कहलाएगा स्पैनिंग ट्री, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ताकि हम लोग ट्रायंगल वाले पोर्शन को जो साइकिल बना रहा था उसको हम लोग हटा दिए। तो वर्टिसेस सेम टू सेम रहना चाहिए। तो ये बोला है द ग्राफ जी इज कनेक्टेड, इट हैज 6 एजेस 6 वर्टिसेस, ईच स्पैनिंग ट्री मस्ट हैव 5 एजेस। तो 5 एजेस होना चाहिए, 1 2 3 4 5, एक एक एज हटेगा। तो एक एज को कितने तरीके से हटा सकते हैं हम लोग, तो एक एज को कैसे हटाएंगे, 1 एज हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम जी, द ग्राफ जी हैज 1 साइकिल, एक ही साइकिल बन रहा है, CBEC साइकिल बन रहा है, इसी में से हम लोग हटाते जाएंगे। रिमूवल ऑफ एनी एज ऑफ द साइकिल, इस साइकिल में से हटाते जाएंगे। गिव्स ए ट्री, these are there are 3 trees which contains all the vertices, 3 ही ट्री बनेगा जिसमें सारा वर्टिसेस रहेगा, hence the spanning tree। कोई दिक्कत है तो पूछो। समझ में आया स्पैनिंग ट्री? यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो इसमें। तो ये सवाल इसका इस पे इसमें और भी सवाल है बनाने के लिए, तो देख लो, आनी ले लो तो थोड़ा। यस सर ले लिए। तो कैसा क्या क्या लिखना है तुम गौर से देख लो। तो साइकिल नहीं बनना चाहिए, बस इसी बात को ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम रहना चाहिए।
और उस ग्राफ में से कौन कौन सा एज हटाएंगे, इसी को चूज करना है स्पेलिंग ट्री के अंदर। स्पेलिंग ट्री पे ज्यादा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जो क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा इसमें। फाइंड ऑल द स्पेलिंग ट्रीज ऑफ द ग्राफ। चलो एक और बनाते हैं हम लोग। V1, V2, V3, V4, ये रहा तुम्हारा। तो ऑल द स्पेलिंग ट्री बनाना है। तो एक बात तुम लोग बताओ कि कितना वर्टिसेस है इसमें, बोलते जाओ, तुम लोग बनाओगे वाला है ना। बोलो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, बोलते जाओ कितना है, n बराबर 4। नंबर ऑफ एजेज, m बराबर कितना है, एजेज गिनो कितना है, 5। जल्दी बोलो। तो बोलते हैं कि शो द नंबर ऑफ एजेज, शो कितना डिलीट करेंगे, नंबर ऑफ एजेज टू बी डिलीटेड टू गेट स्पेलिंग ट्रीज। चलो कितना को डिलीट करेंगे जल्दी बताओ, m माइनस n माइनस 1, बोलो 5 माइनस 4 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 3 बराबर 2। तो कितना ओके है ना। तो कितना कितना स्पेलिंग ट्रीज बनेगा, 10। देयर आर कितना बनेगा, बोलो देयर आर 8। 5 कितना बनेगा, उसमें से फिर हटाना भी पड़ेगा। देयर आर 8 स्पेलिंग ट्रीज, 8 स्पेलिंग ट्रीज। कौन कौन सा बनेगा जरा बताना, किसको किसको हटाए हम लोग। सबसे पहले दो हटाना है, तो सबसे पहले किसको हटाओगे, जो कनेक्ट कर रहा है, बोलो। एक इसको हटा दें, पहला किसको हटा दिया हम लोग, V1 ये मौजूद है, V2, V3, V4 ये मौजूद है। ये वाला दो को हटाना है, तो पहला इन दोनों को हटाए, पहला फिगर में। दूसरा किसको हटाएं, बोलो। अब हम लोग हटा रहे हैं, एक इसको हटा रहे हैं और एक इसको हटा रहे हैं, एक ये ठीक है, जिसमें से V1, V2, V3, V4 नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होना चाहिए। अब इसको हटा रहे हैं, ये वाला को। ये हो गया V1, V2, V4, V3। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, तो छोटा छोटा हम लोग बना लेते हैं। V2, V3, V4।
V1 V2 V4 V3 हो गया 4, हो गया 5, V1 V4 V2 V3 हो गया 6, V1 V2 V3 V4 ये हो गया 7, और 8वां नंबर जो बनेगा V1 V2 V3 V4। तो 8 स्पैनिंग ट्री बन सकता है, यही 8 स्पैनिंग ट्री है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखे, धीरे धीरे करके हम लोग और देखेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज वाला समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक सवाल स्पेलिंग ट्री का और बनाना है, 1-2 सवाल। उसके बाद चलेंगे एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्पेलिंग ट्रीज। 2 मेथड है, एक BFS मेथड है, ब्रीथ फास्ट मेथड, और एक है डेप्थ फास्ट मेथड। ब्रीथ फास्ट मेथड और डेप्थ फास्ट मेथड, इस दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, ए सिंपल ग्राफ G हैज ए स्पैनिंग ट्री इफ एंड ओनली G इज कनेक्टेड, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। लिख लो या नहीं, ले लो तो। सर नीचे का पोर्शन नहीं दिखता। हाँ आ रहा है, ले लो। सर 6 में तो 2 ही एजेस है। 6 में 2 ही एज है। कैसे एज है? ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। सर एज एज 2 ही है ना सर। V2 से V3 भी तो एज सर। वर्टिसेस सेम होना चाहिए ना, बात बोल रहा है। एज के बारे में थोड़ी बात बोल रहा है, वर्टिसेस सेम होना चाहिए। n वर्टिसेस होगा तो n-1 एजेस भी तो होना चाहिए ना। हाँ सर n वर्टिसेस अगर होगा, एक मिनट। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ G n बराबर 4, नंबर ऑफ एजेस m बराबर 5, नंबर ऑफ एजेस इज टू बी डिलीटेड, नंबर ऑफ एजेस इज टू बी डिलीटेड। 2 एज जब तुम हटाओगे ही तो पूरा का पूरा एज कैसे मिलेगा, कितना एज मिलेगा उसमें, समझ रहे हो? 2 एज को हटाना है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना है? 1 2 3 4 5। तो हमेशा मान के चलो कि 2 एज हटाने पर जो भी फिगर तुम्हारा मिलेगा, सर नीचे से कनेक्ट कर देंगे V2 और V3। नीचे से सर 3 एज हो जाएगा ना फिर। 1 मिनट, 3 एज तो होना ही चाहिए। 3 एज होना चाहिए ना, यहाँ गड़बड़ा गया है। अब ठीक है, यस सर। 3 एज होना चाहिए, छूट गया था। देख लो यानी, दोबारा करके ले लो तो उसको डिलीट कर देना। अब ठीक है ना? यस सर। हो गया? सर ले लिए। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो फिर एक बार मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आज कौन दिन है? आज हो गया संडे। मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे को हम लोग करेंगे। और मोस्ट हमको लगता है 2 क्लास और होना चाहिए स्पेलिंग ट्री पर। तो 2 क्लास करने के बाद हम लोग का टारगेट फिनिश हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सर।